बिहार एक ऐसी भूमि जहां खेतों की मिट्टी में उपजाऊपन है, लेकिन समाज की परतों में सदियों पुरानी जातीय खाई भी दबी है। यहां जातीय हिंसा किसी एक घटना का नाम नहीं, यह इतिहास के पन्नों में बार बार उभरने वाला एक दर्द है, एक कहानी है जिसे हर कभी किसी मजदूरी विवाद से शुरुआत होती है, कभी जमीन की रेखा से, कभी खेतों में पानी को लेकर झगड़ा होता है, तो कभी बस इतना कि कौन किसके सामने सर उठाकर चलेगा। इन छोटे छोटे विवादों की आग धीरे धीरे जातीय खाई को चीरती गई और बिहार के कई इलाकों में हिंसा की लपटें उठीं, जिन्होंने परिवारों को तोड़ा, गांवों को बांटा और समाज में एक स्थायी घाव छोड़ा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां अत्याचार होता है वहां प्रतिकार भी जन्म लेता है। बिहार ने वर्षों तक यह चक्र देखा, दमन प्रतिकार, दूसरा दमन, दूसरा प्रतिकार। एक जाति दूसरी पर हमला करती, दूसरी उसके जवाब में। नतीजा, पीढ़ियों तक फैलने वाला जातीय तनाव, भय और अविश्वास। कुछ गांवों में ऐसा समय आया जब लोग दिन में खेतों में नहीं जाते थे, रात में घरों में नहीं सोते थे, क्योंकि उन्हें पता था हिंसा किसी भी वक्त लौट सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जातीय तनाव सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है। यह भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग रूपों में, अलग अलग कारणों से आज भी मौजूद है। कहीं परंपरा से उपजा अहंकार, कहीं आर्थिक असमानता, कहीं सामाजिक दमन, तो कहीं राजनीति जातीय टकराव को बढ़ाती है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जातीय श्रेष्ठता के अहंकार, जातीय हीनता के दर्द और दोनों से जन्म लेने वाले अपराधों का गहरा विश्लेषण करेंगे। हम बिहार से शुरू करेंगे, फिर चलेंगे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और समझेंगे कि क्यों जाति सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि कई बार अपराध का आधार बन जाती है। भारत एक ऐसा देश जहां जाति व्यवस्था केवल इतिहास नहीं है, आज भी समाज की नसों में तेज, शांत, गहरी या कभी-कभी खतरनाक रूप में बहती है। जब जातीय श्रेष्ठता और जातीय हीनता टकराती हैं, तो परिणाम कई बार अपराध, संघर्ष और समाज में टूटन के रूप में सामने आते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री इस संवेदनशील प्रश्न को समझने की कोशिश है, क्या जातीय श्रेष्ठता और जातीय भेदभाव अपराध को जन्म देता है? और अगर हां, तो कैसे, कहां और क्यों? मानव समाज में पहचान, आइडेंटिटी सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब किसी समूह को श्रेष्ठ माना जाता है, वे खुद को अधिक शक्तिशाली समझना शुरू कर देते हैं। और जब किसी समूह को परंपरागत रूप से हीन स्थान दिया जाता है, उनके भीतर असुरक्षा, गुस्सा और प्रतिकार का भाव जन्म लेने लगता है। यही दो ध्रुव, श्रेष्ठता और हीनता, अक्सर सामाजिक अपराधों की नींव बनते हैं। श्रेष्ठता आधारित अपराध, जहां ऊंची सामाजिक आर्थिक जातियां, कमजोर वर्गों पर दबाव, भूमि कब्जा, आर्थिक शोषण, राजनीतिक रोक, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे रूपों में अपराध करती है। प्रतिकार आधारित अपराध, लंबे समय से भेदभाव झेलने वाला समाज कभी कभी विरोध, क्रोध और प्रतिशोध में हमला, आगजनी, आत्मरक्षा के नाम पर हिंसा, गैंग आधारित संघर्ष जैसे अपराधों में शामिल हो जाता है। बिहार की जाति आधारित हिंसा भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 1980 से 2000 के दशक में जातीय गैंग प्रतिशोध आधारित हत्याएं, भूमिहार दलित, यादव, रणवीर सेना माओवादी, इतिहास, सामाजिक आर्थिक असमानता, भूमि संघर्ष, इन सभी पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रिपोर्टें प्रकाशित हुई। यहां अपराध का मूल कारण था दमन, प्रतिकार, दमन, प्रतिकार, एक अंतहीन चक्र। तमिलनाडु को अक्सर प्रगतिशील राज्य कहा जाता है, लेकिन यहां भी जातीय तनाव की अपनी परतें हैं। कोंगू बेल्ट और दक्षिण जिलों में जाति प्रभुत्व से जुड़े संघर्ष, दलितों पर हमले, प्रेम संबंधों पर हिंसा, मंदिर प्रवेश विवाद, दिहाड़ी मजदूरी और पंचायत में अधिकारों पर टकराव। चेन्नई, मदुरई, शिवगंगा, तिरुनेलवेली, इन जिलों में मीडिया रिपोर्ट्स लगातार सामने आती रहती है। यहां अपराध कई बार सम्मान, परंपरा और श्रेष्ठता की आड़ में किए जाते हैं। केरल को भारतीय सामाजिक मॉडल कहा जाता है, लेकिन जाति यहां भी मौजूद है, बस अलग रूप में। पंचायत चुनावों में जातीय लॉबी,
पिछड़ी जातियों के खिलाफ भेदभाव की शिकायतें, पलक्कड़ और कासरगोड में दलितों पर सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक प्रभुत्व वाले समूहों द्वारा संसाधनों का नियंत्रण। यहाँ अपराध कम है पर सामाजिक दमन की परतें गहरी है। कर्नाटक में जाति सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं, राजनीतिक शक्ति का केंद्र है। मैसूर, मंड्या, हासन में प्रमुख जातियों का प्रभुत्व, इंटरकास्ट रिलेशन पर हमले, पंचायत चुनावों में दलित हिंसा, जमीन विवाद से जुड़ी कई केस स्टडी, बेल्लारी व कलबुर्गी क्षेत्रों में प्रतिकार आधारित घटनाएं। यहाँ अपराध अक्सर लोकल पावर स्ट्रक्चर से पैदा होते हैं। आंध्र में कृषि प्रधान समाज में कई बार सामाजिक टकराव जमीन और प्रतिष्ठा से जुड़ा मिला। कडप्पा, गुंटूर, प्रकाशम जिलों में दलितों पर हमले, राजनीतिक वर्चस्व के विवाद, मनरेगा, मजदूरी और पंचायत सीटों पर जातीय तनाव, प्रेम संबंधों पर हिंसा। यह आर्थिक और सामाजिक दमन का मिश्रण अपराध को जन्म देता है। हरियाणा में सम्मान सबसे संवेदनशील शब्द है और जब सम्मान को जाति से जोड़ा जाता है तो अपराध रूप बदलकर सामने आते हैं। ऑनर किलिंग, खाप पंचायतों के कठोर फैसले, दलितों पर हमले और बहिष्कार, प्रेम संबंधों पर हिंसा, जमीन विवाद, पंचायत चुनावों में धमकी और दबाव। यहाँ अपराध का मूल कारण अक्सर परंपरा बनाम परिवर्तन का संघर्ष होता है। देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे विविध जातियां, सबसे अधिक अपराधों की रिपोर्टिंग, जमीन कब्जा और सामूहिक हिंसा, दलितों पर अत्याचार, जातीय पंचायतें, राजनीतिक दबाव और पुलिस में पक्षपात की शिकायतें, संसाधनों पर नियंत्रण, वोट बैंक की राजनीति से टकराव। यह अपराध अक्सर सामाजिक दंभ माइनस राजनीतिक संरक्षण के मिश्रण से जन्म लेते हैं। राजस्थान में कई अपराध सीधे परंपरागत सामाजिक नियम बनाम आधुनिक अधिकारों के टकराव से निकलते हैं। दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोकना, शादी ब्याह में भेदभाव, मंदिर प्रवेश विवाद, हैंडपंप इस्तेमाल पर रोक, पंचायतों द्वारा सामाजिक दंड, रेगिस्तानी बेल्ट में प्रभुत्व वाली जातियों के संघर्ष। यहाँ अपराध सदियों पुरानी सामाजिक संरचनाओं की देन है। क्यों पैदा होते हैं जातीय अपराध? सत्ता का केंद्रीकरण, सामाजिक असमानता, आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण, राजनीतिक संरक्षण, पंचायतों और स्थानीय ढांचों का दबदबा, महिलाओं पर नियंत्रण का पुराना मानसिक ढांचा, शिक्षा में पिछड़ापन, न्याय और पुलिस तक असमान पहुंच। आखिर समाधान क्या है? शिक्षा और सामाजिक जागरूकता। जाति आधारित मानसिकता को चुनौती देने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है। आर्थिक समानता, संसाधन और रोजगार समान रूप से उपलब्ध हों तो जातीय भेदभाव घटता है। कानूनी सख्ती, SC/ST एक्ट और अन्य कानूनों का सही त्वरित उपयोग, पंचायत सुधार, स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी और पारदर्शिता, इंटरकास्ट रिश्तों को प्रोत्साहन, क्योंकि सामाजिक दूरियां कम होंगी तो हिंसा भी घटेगी। मीडिया और पत्रकारिता का साहस, जागरूकता बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान। जाति हमारे समाज का एक हिस्सा है, लेकिन जातीय श्रेष्ठता और जातीय हीनता अपराध का स्रोत नहीं होनी चाहिए। दोष किसी जाति का नहीं, दोष उस मानसिकता का है जो इंसानों को बराबरी से देखना नहीं चाहती। परिवर्तन संभव है जब समाज, सरकार, मीडिया और युवा मिलकर आगे आए। एक नया भारत जो जाति नहीं, योग्यता, समानता और मानवता पर खड़ा हो।